फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने हुकूमत के तमाम दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि मैंने ऑपरेशन की रात इतनी ज्यादा सर्जरियां की जितनी मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर सका। इन्होंने मजीद क्या इंकशाफात किए, नाज़रीन आप पहले ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं, फिर इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक डॉक्टर ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन वाली रात जितनी मैंने सर्जरियां की हैं, जिनको गोलियां लगी हुई थी, उन मरीजों की जितनी सर्जरियां की हैं, इतनी मैंने जिंदगी भर सर्जरियां नहीं की। और बाज जख्मी इस कदर बुरी हालत में लाए जाते थे कि इन्हें इंस्थीजिया देने का इंतज़ार करने की बजाय हमें डायरेक्ट सर्जरियां करना पड़ रही थी। बहुत सारे मरीज ऐसे थे कि जिनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। एक डॉक्टर ने कहा कि इस कदर रश था कि एक एक बेड पर दो दो सर्जरियां की गई। ये डॉक्टर बता रहे थे बीबीसी को, और बीबीसी की एक बड़ी ही अफसोसनाक, बल्कि हौलनाक, बल्कि खौफनाक, बल्कि दुख भरी एक स्टोरी आई है। और इस स्टोरी का नाम है कि पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन के बाद इस्लामाबाद के अस्पतालों में बीबीसी ने क्या देखा। फरत जावेद की ये स्टोरी है और बीबीसी की वेबसाइट पर मौजूद है। और ऐन उन लम्हों में जब इhtजाज और मार्च के बाद और इhtजाज और मार्च वालों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद पूरे मुल्क में हल्की आवाज़ों में यहाँ मौजूद कई डॉक्टर्स ने बीबीसी से बात की है और उन्होंने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया। हमने आज तक एक रात में इतनी सर्जरीज नहीं की हैं जितनी ऑपरेशन की रात की गई। बाज़ जख्मी इस कदर तशवीशनाक हालत में आए कि उन्हें एनेस्थीसिया देने का इंतज़ार करने की बजाय हमें सर्जरीज शुरू करनी पड़ी। बहुत से मरीज ऐसे थे जिनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। हमारे पास गुज़श्ता रात कम अज़ कम 45 और 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थीं। दर्जनों ज़ख्मी ऐसे भी थे जिन्होंने दरख्वास्त की कि उनका नाम रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए। ज़ख्मी ये भी कह रहे थे कि उनका नाम लिख दिया तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। यहाँ पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से भी रोका। पिम्स इस्लामाबाद का मेन हॉस्पिटल है। यहाँ सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम देखे गए। यहाँ वार्ड्स, इमरजेंसी रूम्स और बाहर के इन दरवाजों पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए थे। पिम्स में बीबीसी ने कम से कम 4 ऐसे जख्मियों से मुलाकात की जिन्होंने कहा कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 2-2 गोलियां लगी थीं। उनका कहना था कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से पीटीआई के मुजाहरे में शामिल हुए थे। इन दोनों अस्पतालों में जख्मियों ने अपने अकाउंट्स शेयर किए। मैं अपने शौहर और बहन के साथ जिना एवेन्यू पर फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी में थी और मेरे शौहर गाड़ी से बाहर थे। अचानक फायरिंग की आवाज़ आई। मैंने सोचा ये आंसू गैस की शेलिंग वाली फायरिंग होगी। लोग भाग रहे थे। फिर मुझे अपने शौहर नज़र आए। वो दोनों हाथ सड़क पर रखे घुटनों के बल ऐसे बैठे हुए थे। मैं उनकी तरफ भागी। हर तरफ फायरिंग हो रही थी। सिर्फ चीखें थीं, बस सिर्फ चीखें। हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो क़यामत थी, जैसे जंग हो रही हो। मेरे हाथों पर मेरे शौहर का खून ही खून लगा था। मेरे ख्याल में ये 5 बजे का वक्त होगा जब मैं एक्सप्रेस वे पर था। अचानक फायरिंग शुरू हुई और मेरे सामने जो आदमी खड़ा था उसके सर में गोली लगी। मैंने खुद उसे अपने सामने मरते हुए देखा। इसके बाद अगली 2 गोलियां मुझे लगी। मैं रबड़ बुलेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं असली गोलियों की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से दर्जनों जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में डाला और यहाँ इस अस्पताल में पहुँचाया है। आज ये कैसे कह सकते हैं कि इनके पास जख्मी नहीं हैं? मैं जब घर से निकला था तो मुझे पता था कि या तो इमरान खान को वापस लाएंगे या गोलियां खाएंगे। अच्छा मौहूद साहब, मैं आपकी तरफ आते हुए सबसे पहले मैं ये एक बात करना चाह रहा हूँ। फहीम साहब ये बात कर रहे थे कि 3 लोगों की 3 जो उनके थे ना गलतफहमियाँ, या 3 उनके साथ जो धोखे हुए हैं पाकिस्तानी अवाम के साथ, वो ये हुए हैं कि उन्होंने पहले ये कहा कि पाकिस्तान में आइन नहीं टूटेगा, जो मर्जी हो जाए, आइन पे तो अमल दरामद करना पड़ेगा।
14 मई गुजरा, पाकिस्तान में आइन टूटा, वक्त पे इलेक्शन नहीं हुए, पहली एक गलतफहमी दूर हो गई कि भाई आइन शाइन कुछ भी नहीं होगा। दूसरा ये था कि इलेक्शन होंगे तो कम से कम इलेक्शन में ये नहीं होगा कि लोग वोट एक को दें और वो उठा के किसी दूसरे को बनाए, वो गलतफहमी दूर होगी। तीसरी जो सबसे बड़ी गलतफहमी जो हमारी अभी बल्क साहब बात कर रहे थे कि यही था कि यार एटलीस्ट अपने लोगों पे एक गोली तो नहीं चलाएंगे, वो बदकिस्मती से वो भरम भी कल टूट गया। अब आगे क्या बचा है? रिजवान भाई, शाकिर अब्बासी ने कल एक रिपोर्ट जो दी वो पॉलीक्लिनिक की रिपोर्ट थी। वो उसके ऊपर आपको पता क्यों देना पड़ा? क्योंकि हॉस्पिटल की एक रूटीन है, आता है वो बनाते हैं उन्होंने, मतलब वो अपना काम तो पूरा करते हैं ना। अस्पताल वालों ने नॉर्मली जारी कर दी ना, जारी कर दी। वो शाकिर अब्बासी के पास आई, उन्होंने उसको ट्वीट किया और फिर उसके बाद पॉलीक्लिनिक की जब क्लैरिफिकेशन आई तो उन्होंने उसमें भी ये बताया कि मैं अपनी जो खबर है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, जो रिपोर्ट है, मैं इसके ऊपर स्टैंड बाई करता हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो कल अभी ये जो काम कर रहे हैं ना अस्पतालों में, देखें मेरी इत्तला के मुताबिक ये ना पिम्स लेकर गए हैं डेड बॉडीज को या जख्मियों को, ना ये पिंडी के अस्पतालों में लेकर गए, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के गिरदोनवाह में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, ये वहाँ पर लेकर गए। जुल्फी बुखारी ने इस हवाले से भी ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बताया कि मैं आपको मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ ये खबर दे रहा हूँ कि बहुत से हॉस्पिटल्स की जो जहाँ पे मॉर्चरीज, जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, वहाँ पे पीटीआई के कारकुनान जो कल गोलियां लगने से शहीद हुए हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। अब जुल्म पता क्या है? जुल्म ये है कि ये खुद से ही लग ऐसा तासुर अब ये जा रहा है, जब ये सारा कुछ आप पिम्स में चले जाएं, अभी ये जो मतीउल्लाह जान साहब ने जो ट्वीट किया हुआ है, ये पिम्स के डॉक्टर्स और पॉलीक्लिनिक का है ना, जो वहाँ बैठकर जिस तरह इन्होंने 8 फरवरी 9 फरवरी को फॉर्म 47 मुरतब किया था, ये इसी तरह की रिपोर्ट्स बना रहे हैं। ये जो नताइज रोके थे, यहाँ इन्होंने लाशों की रिपोर्ट्स रोकी हुई है, ये कभी भी बाहर नहीं आने देंगे, ये उनको लापता करेंगे जिनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, या जो पीटीआई कह रही है कि हमारे इतने बंदे मारे जा चुके हैं। 3 जनाजों की फुटेज तुम सुबह से अब तक देख चुके हैं। और जो सलार काकड़ कल एक डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, वो अटक के मुकाम पर उनको रोका गया और उसके बाद वो डेड बॉडी का भी कुछ नहीं पता और सलार काकड़ और उनके साथ जो साथी उनका भी कुछ नहीं पता। अच्छा, वहां पे गिरफ्तार भी हुए तो अटक किसी थाने में ले जाते, वहां से कोई वो जो कल जिस ग्रैंड ऑपरेशन का जो एक हैवानियत थी, मैं उसे हैवानियत से बढ़ के मजीद मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है उसको मैं नाम दूँ, उसके बाद क्योंकि मीडिया को वहाँ से निकाल दिया गया था, तमाम इर्द गिर्द के सेक्टर बंद कर दिए गए थे, मार्केट्स क्लोज कर दी गई थी, वहाँ पर कोई लोकल भी नहीं था। लेकिन कुछ वहाँ के मौजूद लोकल्स जो हैं वो आज ये भी दावा कर रहे हैं कि जब बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक ही गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, जैसे ही ये ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया गया तो उस लम्हे उनकी गाड़ी पर भी फायर हुआ, उनका एक टायर भी ब्रस्ट हुआ था। और फिर साथ वो ये कहते हैं कि कारकुन उन्हें रोक रहे थे, जब वो नहीं रुके वो आगे गाड़ी उनकी गई तो पीछे जब कारकुन भागे तो उनमें से आधे मारे गए और आधे भागने में कामयाब हुए, और जो मारे जाने वाले थे उन्हें फिर कारपेट्स में रैप करके और डालों में ले जाके और कहीं और ये अच्छा, मुझे तो ये इसमें कोई शक नहीं है, ये जो बयानिया बनाया गया ना रिजवान साहब, ये कल जिस तरीके से डिसमिनेट किया गया, फैलाया गया ना, और जिनके जरिए फैलाया गया वो पूरी दुनिया को पता है, पूरे सर्टिफाइड झूठे हैं, और उन्होंने किस तरीके से कहां से आने वाली खबरों को किस तरीके से चलाया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से अब तक की मुतसद्दिका शहीद किए गए कारकुनान के आदादो बामा वीडियो सबूत सोर्स के तौर पर इमरान खान के एक्स अकाउंट पर अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन रियासत को जहां से डर लगता था कि यहाँ से अदादो शुमार की असल हकीकत सामने आ सकती है, वो रास्ते बंद करने में ही मसरूफ़ है। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के डॉक्टर्स को गायब करना, पिम्स और बाकी हस्पताल की इंतज़ामिया या स्टाफ पर कोई बयान देने का दबाव, आज़ाद सहाफ़ियों पर मुकदमा और मीडिया का मुकम्मल कंट्रोल, इनको तो यही काम आता है बस। नाज़रीन, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने इंकशाफ किया कि उन्होंने पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन की रात रिकॉर्ड सर्जरियां की। इसके अलावा बीबीसी की रिपोर्ट ने पिम्स के कई डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने पीटीआई के मुजाहिदीन के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के बाद काफ़ी सर्जरियां की। उन्होंने बताया कि सर्जरियां इतनी ज़्यादा की गई कि हम ज़ख्मी लोगों को काउंट भी नहीं कर सके। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।